नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पीयूष जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आज पूरे देश में एक आवाज गूंज रही है जय हिंद की सेना, और ऑपरेशन सिंदूर जब से कंडक्ट किया गया है पूरे देशवासी हाथ में झंडा लिए उसका गुणगान गा रहे हैं, उसके बारे में जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सारा देश नतमस्तक है अपने सेना के शौर्य के लिए। अपने सेना के शौर्य को प्रणाम, उनकी सटीक रणनीति को प्रणाम, उनके अचूक निशाने को प्रणाम। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सेना को खुली छूट। जो सोच हमारे नेतृत्व का है वो भी हमारे देश की सेना को अपना पराक्रम दिखाने का पूरा अवसर देता है। सारा देश देशभक्ति से भरा है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सारा देश कह रहा है, पहले राष्ट्र, बाद में हम। देश पहले है। देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान। और विशेषकर जिन लोगों ने ये जुर्रत की हमारे निर्दोष नागरिकों को, नौजवानों को मारने की, और जिनके पीछे, आतंक के पीछे जिनका हाथ है, उनको नहीं छोड़ने का संकल्प हमारा। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि पहलगांव में हमारे निर्दोष नौजवान गोलियों से छलनी कर दिए गए। लेकिन आतंक के अड्डे तबाह करके भारत ने यह साबित कर दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और यह भारत है। देखिए, तय किया कि हम आतंक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। हमने पहले सेना को निशाना नहीं बनाया, उन नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये जुर्रत की हमारे देश पर हमला करने की, और तब हमारी सेना ने जो जवाब दिया वो दुनिया में अद्भुत है सचमुच में। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उनके जो ड्रोन थे, मिसाइलें थी, खिलौनों की तरह टपका दी हमारे वीर जवानों ने। हमारे पूरा जो प्रतिरक्षा का सिस्टम है उसने, सारा देश गौरव से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और सारी दुनिया देख रही है कि ये नया भारत है। क्या आपको लगता है कि इससे भारत को क्या हासिल हुआ? क्योंकि हम एक डेलीगेशन, कई डेलीगेशन जो है वो अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में भेज भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या देश को हासिल हुआ, और किस तरह से हमारी जो वीर सेना है इसकी वीर गाथा आगे आने वाले समय में लोग याद रखेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने आतंक के सारे अड्डे तबाह किए और ये संदेश दे दिया जी कि किसी भी कीमत पर हम आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खुशी की बात यह कि आज अपवाद छोड़ के सारा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। और हमारी सेना के शौर्य को भी दुनिया ने देखा है। ये अलग भारत है, न्यू इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत का हर देशवासी जो है ऑपरेशन सिंदूर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। कुछ विपक्ष के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमने कितने अपने जेट्स खोए, हमारी क्या स्थिति रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये देश वो देश है, जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। इसमें एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं। 1971 में जब युद्ध हुआ था तब अटल जी जैसे नेताओं ने क्या कहा था सारी दुनिया जानती है। और इसी देश में यह भी हुआ कि जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे
तब अटल जी को प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के भारत का पक्ष रखने भेजा गया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि मन कई बार तकलीफ से भी भरता है। हम सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को बल दे रही है। और पाकिस्तान में देखा है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो वहां दिखाई जा रही है कि देखो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं कि देशभक्ति है। आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, हो सकता है आप मोदी जी को पसंद ना करता हो, कारण क्या है आप जाने। आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जनता की बीच लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस हद तक गिरोगे कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगोगे। ये देश का नहीं, जो ये कह रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। आपने एक बहुत बड़ा अभियान जारी किया है। कल आपकी कुछ किसानों से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें आपने कृषि संकल्प अभियान भी जारी किया। इस अभियान से क्या फायदा होगा? आप देश के कृषि मंत्री हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से किसानों तक आप पहुंचेंगे और किन किन टेक्नोलॉजीज को लेकर, किन किन चीजों को लेकर आप किसानों का के बारे में, उनके भले के बारे में आगे काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है। और कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, किसान और गरीब भाई बहन, दिन और रात मैं उनके बारे में सोचता रहता हूं। खेती में भारत ने बहुत प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं। पिछले 10 सालों में उत्पादन में भी हमने छलांग लगाई है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि किसान कल्याण विभाग का नंबर 1 देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नंबर 2 पोषक आहार मिले, पोषण युक्त आहार मिले, इसका इंतजाम करना, किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना, फायदे की खेती, और चौथे धरती को भी बचाना। मतलब आने वाले समय में भी आने वाली पीढ़ियों के को उत्पादन करने के लायक ये धरती बची रहे, इसका भी इंतजाम करना। अब कृषि विभाग को अगर आप देखें तो एक तरफ केंद्र सरकार का कृषि विभाग का अमला है, राज्य का विषय इसलिए राज्य सरकार का कृषि विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं, केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आईसीआर है जो रिसर्च करता है, उसके 113 अलग अलग संस्थान हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि एक तरफ साइंटिस्ट वैज्ञानिक रिसर्च करता है लैब में, और दूसरी तरफ खेत में किसान खेती करता है। ये लैब और लैंड मिलती नहीं है, लैब टू लैंड। जो रिसर्च और शोध है वो रियल टाइम में कैसे किसान तक पहुंचे, कैसे इन सब संस्थाओं को एक करके एक दिशा में हम चलाएं। एक देश, एक कृषि, एक टीम, 1 एग्रीकल्चर, 1 कंट्री एंड 1 टीम। एक देश एक टीम, ये हमने बनाई है। और हमने तय किया है कि जो रिसर्च है, अनुसंधान है, शोध है, उसको हम किसान के खेत में ले जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक, हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है भारत, आईसीआर के पास अकेले कृषि वैज्ञानिक, लेकिन ये खेत में नहीं जाते, लैब में रहते हैं। हमने तय किया है कि ये सारे हमारे वैज्ञानिक, इनके साथ केंद्र सरकार का कृषि विभाग का अमला, राज्य सरकार के कृषि विभाग का अमला, इनके साथ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, वीसी, स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान केंद्र 731 है उनका अमला, ये एक साथ निकले और किसान के बीच जाए, विज्ञान किसान के द्वार। और वहां जाके हमने इन वैज्ञानिकों की 2170 टीम बनाई है देश में। एक जिले में 3 टीम जाएंगी। 29 मई को यह अभियान शुरू होगा, 12 जून तक चलेगा। ये खरीफ की फसल के लिए है। जो हमारे पास रिसर्च, शोध, अनुसंधान है वो किसान तक हमको पहुंचाना है। तो वैज्ञानिक निकलेंगे, एक दिन में 2 कार्यक्रम करेंगे, एक सवेरे के टाइम, एक शाम के टाइम। दोपहर में भी कुछ जगह जहां भोजन करेंगे वहां किसानों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 2 कार्यक्रम निश्चित तौर पर करेंगे। और इसमें करेंगे क्या, एक स्थान तय होगा,
वहां किसान इकट्ठे होंगे और किसान को वहां की जलवायु क्या है उस क्षेत्र की, वहां की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन कौन से तत्वों की कमी है, वहां पानी की उपलब्धता क्या है, कितनी है, और वैसे जलवायु में, वैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन सी फसल और कौन सी फसल का कौन सा बीज उपयुक्त है, वो किसान को बताएंगे। न केवल वो बताएंगे बल्कि बीजोपचार कैसे होना चाहिए, खेत की जुताई कैसे होनी चाहिए, जिन पोषक तत्वों की कमी किस खाद को डालने से और कितना डालने से वो पूरी हो सकती है, रोग का अटैक, कौन सा वायरस का अटैक हो सकता है तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इस सब के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। किसान उनसे प्रश्न पूछेंगे, अपनी जिज्ञासा पूछेंगे और वैज्ञानिक उनका समाधान बताएंगे। इसके साथ साथ किसानों की समस्या क्या है वो भी सामने आएगी। कई बार रिसर्च दिल्ली में बैठ के कर लिया आपने आईसीआर में, लेकिन किसान को जिस बात की जरूरत है वो शोध हो ही नहीं रहा। तो किसान की जो समस्याएं आएगी उसके हिसाब से डिमांड रिविन रिसर्च, फिर हम यहां रिसर्च करेंगे कि इसकी जरूरत है किसान को, और उसके साथ साथ अलग अलग योजनाओं का किसान को लाभ देना। अगर कोई वंचित है, पात्र हितग्राही, तो वो लाभ देने का भी काम करेंगे अलग अलग योजनाओं का। तो ये एक तरह से रचनात्मक अभियान है जहां किसान, कृषि विभाग का अमला, वैज्ञानिक सब एक जगह बैठेंगे। ये कोई रैली नहीं है, सभा नहीं है, ये तो चर्चा है, डिस्कशन है, जिससे आज जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ शोध और अनुसंधान वो सीधे किसान तक हम पहुंचा सकेंगे। भाई ऐसी खेती करो, और किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी, उनका प्रगतिशील किसानों का सम्मान करेंगे, उन्हें भी नवाचार किए, इनोवेशन किए, तो वो भी हम पता करेंगे कि किसान कर क्या रहे हैं। जो बहुत बेहतर कर रहे हैं उसको बाकी किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा रचनात्मक अभियान है और हम लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसानों से तो सीधा संवाद करेंगे 15 दिन में, और बाकी किसानों तक आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये ज्ञान और जानकारी पहुंचाएंगे। इसी साल खरीफ की फसल में हमको उत्पादन बढ़ाना है, कल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ये खरीफ के लिए अभियान है और इसी खरीफ की फसल में हम परिणाम लेके आएंगे, इसलिए एक व्यापक अभियान चला रहे हैं। इसमें सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील है, आदरणीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्रियों की मैंने वीसी की है, मुख्यमंत्रियों से भी मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने पत्र लिखे। हर एक राज्य से मेरा निवेदन है कि इसमें पूरी क्षमता के साथ भाग ले। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई किसी दल का हो, फेडरल स्ट्रक्चर है, किसी पार्टी की सरकार हो, सब सरकारें मिलकर इकट्ठी हो जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और हमारे वैज्ञानिक मिलकर अपने अमले के साथ इस अभियान में जुटे। उत्तरी भारत के कई किसानों के साथ आपकी कल मुलाकात हुई थी। सिंधु जल संधि जो है उस पर कई किसानों ने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि इस जो ट्रीटी है इसको अबेंस में डालने के बाद अब कितना फायदा किसानों को होने वाला है? एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, मन में तकलीफ होती है। ये कैसी संधि थी? सिंधु जिसके किनारे ये सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो मूल था वहां से। लेकिन सिंधु का जल ही 80% पाकिस्तान को, 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनका किसानों के साथ बड़ा अन्याय था। कैसा समझौता था ये? आपने पानी भी दे दिया, अकेला पानी नहीं दिया, पैसे भी दे दिए। 83 करोड़ आज की अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो 5,500 करोड़ रुपए, इसलिए कि वहां नहर बनाओ पाकिस्तान में। भारत क्या करेगा? आपने पानी दिया, आपने पैसा दिया, उन्हें बदले में क्या दिया? आतंकवाद, खून बहाया हमारे लोगों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए इस अन्यायपूर्ण संधि को, जिसका तब भी विरोध हुआ था, विशेषज्ञों ने जो इस समिति में थे तब कहा था कि समझौता नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण है 1960 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, आज भी पार्लियामेंट की डिबेट में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे विशेषज्ञों ने विरोध किया, ये गलत है। लेकिन पंडित नेहरू जी कहते थे कि हम 83 करोड़ दे के शांति खरीद रहे हैं।
कहां शांति? उसी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने हमारे निर्दोष नागरिकों का कितना खून बहाया है। अब ये नहीं चल सकता, इसलिए सिंधु जल समझौता ये रद्द किया है। और अब आप देखिए हमारा पंजाब, जहां पानी कितने नीचे जा रहा है, हमारा हरियाणा, राजस्थान तो सूखा है, हमारा हिमाचल, हमारा जम्मू कश्मीर, यहां तक कि लद्दाख तक, ये जो जल है जो समझौते के कारण वहां जाता था, अब ये रोककर किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और इन प्रांतों की तस्वीर भी बदलेगी, किसान की तकदीर भी बदलेगी। एक बात आपने कल कही कि इस पानी का इस्तेमाल जो है किसानों के भले के लिए किया जाएगा, क्या उसके लिए कोई रणनीति है या कोई आप एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पानी अब भारत उसका उपयोग? सारी संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई होगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मूंगफली किसान जो है वो उनका काफी जो उनकी जो फसल है वो बर्बाद होती नजर आ रही है। आपने भी उनसे बात की, किस तरह की आपकी वार्तालाप हुई और किस तरह के आश्वासन अपने किसान को दिए? फसल किसान की जिंदगी है और जब वो उसके हाथ से निकलती है तो उसके दर्द और पीड़ा का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब मैंने मूंगफली सकेलते हुए उस किसान को देखा तो मेरा मन नहीं माना, मैंने बात की और मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, वहां के कृषि मंत्री को, और कलेक्टर से भी मैंने तत्काल बात की थी। उस किसान की मदद हो रही है। जब संकट में किसान हो तो फिर चैन से कैसे बैठा जा सकता है, और इसलिए जब वो घटना सामने आई तो चर्चा उस किसान से की। देखो, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री है ही इसलिए कि खेती किसानी के लिए और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करें। सर, एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कुछ दिनों पहले आपने इसको लेकर एक बैठक भी की थी और आपके मंत्रालय से जुड़ा ये सवाल है कि आपको याद होगा सरकार की एक नीति है कि अगर दोबारा से कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लिया जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो कृषि उत्पादन का जहां तक सवाल है उसको लेकर हम कितने तैयार हैं? मैंने तो उस समय भी समीक्षा की थी। हमारे अन्न के भंडार भरे हुए। मुझे बताते खुशी है कि इस साल भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट लगभग 5% के आसपास है। गेहूं हो, धान मतलब चावल हो, मक्का हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न के भंडार है। और आने वाले समय के लिए भी आज ही मैं कॉन्फ्रेंस ये कर रहा हूं, बीसी और डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईसीआर के 113 संस्थान के डायरेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं। हम सब मिलकर यही विचार कर रहे हैं कि आगे हमको उत्पादन और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत के लिए कृषि आज भी केंद्र रहेगी। और इसलिए कृषि की विकास दर एवरेज 5% बनी रहे। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान हम कृषि का करेंगे। हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहां उत्पादकता कम है दालों की, तिलहन की, ऑयल सीड्स की, उसको हम कैसे बढ़ाएं। आज ही चर्चा चल रही थी कि इस पे हम जीनोम एडिटिंग या बाकी पद्धति से इनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गेहूं चावल में हमने नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए, लेकिन दालों में और तिलहन में अभी हम पीछे हैं। तो कई तरह की रणनीति पर हम विचार कर रहे हैं, तेजी से हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं देश को कि देश के अन्न के भंडार भरे रहेंगे। फल हो, सब्जी हो, जरूरत की जितनी चीजें हो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होगी। ये सरकार की रणनीति भी है और किसानों का परिश्रम। किसान और जवान किस तरह से आप देखते हैं दोनों को? एक सीमा पे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और एक खेत में काम कर रहा है। जवान सीमा पर सुरक्षा कर रहा है और किसान खेतों में अन्न का उत्पादन कर रहा है। दोनों जरूरी है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और इसी के साथ जो है अपनी बात रखते हुए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि सिंधु जल समझौते के बारे में भी अपनी बात बेबाकी से रखी।
सो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जय जवान और जय किसान के नारे के साथ देश के कृषि मंत्री ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सिंधु जल समझौते पर भी सरकार की क्या राय है और कैसे कृषि मंत्रालय आगे किसानों के लिए इस पानी का उपयोग करने वाला है। बड़ी बात ये बताई कि देश में कृषि उत्पादन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और साथ साथ आश्वासन दिया कि देशवासियों को कृषि उत्पादन को लेकर किसी तरह की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।